क्या आप अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं, या आप ऐसे नौजवान हैं जो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल में फंस कर अपनी मर्दाना सेहत खो चुके हैं और अब सख्ती ना होने का शिकार हैं? क्या आपको कुछ देखने पर, सोचने पर लेज़दार कतरे आते हैं और कतरों के आने की वजह से आपको नमाज पढ़ने में भी मुश्किलात का सामना होता है और आपका वजू बार बार टूट जाता है? मर्दाना कमजोरी के मामला क्यों पैदा होते हैं, उसकी वजूहात क्या है? उसकी सबसे मेन वजह है आपका प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है? मसाने के नीचे एक थैली है जिसके अंदर हमारा मनी मादा इकट्ठा होता है। उस प्रोस्टेट का काम ये है कि उसने हमारी मनी को गाढ़ा करना है और उस ही प्रोस्टेट के अंदर आपके स्पर्म्स, जिसको हम टोटल स्पर्म्स काउंट कहते हैं, प्रीमोटाइल कहते हैं, प्रोग्रेसिव मोटाइल कहते हैं, जो बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, उन्होंने की अफजाइश उस ही प्रोस्टेट के अंदर पानी। अब प्रोस्टेट का काम क्या है कि जब हम इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे मसाने के मुंह को बंद कर देता है और अपना मुंह खोलता है, जिससे हमारा मनी मादा जो है, यूरीथ्रा, जो नफ्स के अंदर हमारी वेन होती है, नाली होती है, उसके थ्रू वो बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो अपना मुंह बंद कर लेता है और मसाने के मुंह को खोल देता है, जिससे हम सुबह शाम जब भी हमें यूरिन की या पेशाब की हाजत महसूस होती है तो हम वो कर लेते हैं। अब जब प्रोस्टेट आपका गरमाइश का शिकार हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी टाइमिंग को हिट करता है। दूसरी उसकी स्टेज होती है कि आपके ढीलापन शुरू हो जाता है। तीसरी उसकी स्टेज होती है कि शहवत ना आने के बराबर हो जाती है। चौथी स्टेज में आपको कतरे आना शुरू हो जाते हैं और पांचवी स्टेज होती है आपको लेज़दार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। और इससे अगली और आखिरी स्टेज होती है कि ये आपसे आपके बाप बनने की हैसियत छीन लेता है। सबसे पहले स्टेज आती है टाइमिंग की। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारा नर्व्स और टेस्टिकल, ये हमारे बॉडी पार्ट से बाहर है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98 फ़ारेनहाइट और हमारे नर्व्स का और टेस्टिकल का टेम्परेचर होता है 96 फ़ारेनहाइट। अब जब हम इंटरकोर्स करते हैं उसके दौरान, जाहिर सी बात है हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो झटके लगते हैं। झटकों के दौरान हमारा नर्व्स गर्म हो रहा होता है। अब जब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है 96 फ़ारेनहाइट से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता, जब 98 को जैसे ही वो टच करता है तो क्या होता है, हम इजैकुलेट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं टाइमिंग। अब 96 फ़ारेनहाइट से 98 फ़ारेनहाइट पहुंचते पहुंचते कम अज कम ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट 4 मिनट, कम अज कम 4 मिनट उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। 4 से 7 मिनट का ड्यूरेशन जो है वो लगता है 2 फ़ारेनहाइट मीट करने के लिए, यानी कि 96 से 98 फ़ारेनहाइट पहुंचने के लिए उसको कम से कम 4 मिनट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। और जिनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब उनका टेम्परेचर जो है वो बॉडी का ज्यादा हो जाता है, जो कि नर्व्स और टेस्टिकल को वहां तक पहुंचने के लिए वक्त लग जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। असल में जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिकल और नर्व्स का टेम्परेचर मैच नहीं होता, उसके दरमियान का जो टाइम है उसको टाइमिंग कहते हैं। सेकंड स्टेज आ जाती है ढीलापन। ढीलापन क्यों होता है? ढीलापन इस तरह, इसकी वजह यह है कि आपका प्रोस्टेट गरमाइश का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मनी पतली हो जाती है। मनी पतली होने की वजह से आपकी सख्ती जो है वो जा चुकी हो। तीसरी स्टेज होती है शहवत ना आना। अब शहवत क्यों नहीं आती? मेरी शहवत नहीं आ रही क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन की तादाद जो है वो कम हो गई है, ना होने के बराबर हो गई है। सुबह 4 से 8 बजे दुनिया में जितने भी मर्द हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन की तादाद इक्वल है, बराबर है, नॉर्मल है, उनको सुबह 4 से 8 बजे तक शहवत आती ही आती है। इसके बाद चौथी स्टेज आ जाती है कतरे। कतरे क्यों आते हैं? जब आपका प्रोस्टेट काम करना छोड़ देता है, गरमाइश का शिकार हो जाता है, तो वो अपनी वर्किंग करना बंद कर देता है। जो वर्किंग मैंने आपको पहले भी बताई है, तो मसाने के मुंह को बंद कर देता है, अपने मुंह को खोल लेता है इजैकुलेशन के वक्त। उसके बाद अपना मुंह बंद करता है और मसाने के मुंह को खोल देता है। अब जब कमजोर हो जाता है, गरमाइश पैदा हो जाती है प्रोस्टेट के अंदर, तो ये अपनी वर्किंग छोड़ देता है, मतलब अपना मुंह बंद करना छोड़ देता है। जब अपना मुंह बंद करना छोड़ता है, मनी आपकी गरमाइश की वजह से पहले ही पतली हो रही है, ऊपर से उसने काम करना छोड़ दिया, उसका मुंह भी खुला रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ सोचने पर, देखने पर, बीवी के पास जाने पर आपको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। कुछ सोचने से भी आ जाते हैं, देखने से भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके प्रोस्टेट का मुंह बंद नहीं हो पा रहा। आपकी मनी बहुत ज्यादा पतली है। सबसे ज्यादा मनी गिरती है दिमाग में से, उसके बाद हड्डियों में से गुद्दा इकट्ठा होकर प्रोस्टेट के अंदर आता है। अब 5वीं स्टेज में जो लेजदार कतरे आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह भी ये है क्योंकि चौथी में कतरे आते हैं आपको, लेकिन 5वीं में लेजदार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके प्रोस्टेट का टेम्परेचर मजीद बढ़ गया है, जिसकी वजह से मनी बहुत ज्यादा पतली हो गई है और वो आप
उठते हैं तब कतरे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं तब कतरे आते हैं, रुकू में जाते हैं तब कतरे आ जाते हैं, सजदे में जाते हैं तब कतरे आते हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो आपको लेजर कतरे आना शुरू हो जाते हैं। छठी स्टेज जो है वो आपके उनके प्रोस्टेट की गरमाइश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आपकी जितने भी स्पर्म्स आपके दिमाग में से गिर रहे होते हैं उसके अंदर की हिद्दत आ जाती है कि वो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। अब आपके प्रोस्टेट में गरमाइश पैदा क्यों होती है, क्या वजूहात है उसकी 4 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह है आपने बचपन में हाथ का इस्तेमाल किया हो, गलत करिए। दूसरी वजह होती है आपने कसरत हम बिस्तरी की हो, मतलब एक दिन में 5 शॉट, 4 शॉट, 3 शॉट, 2 शॉट, 1 शॉट या डेली बेस पे आप हम बिस्तरी करते रहे हैं। अब इसमें कम अज कम भी आपको 5 दिन का वक्फा मेंटेन रखना होता है। अगर आप ज्यादा देर जवान रहना चाहते हैं, आप अपनी बीवी को भी जवान रखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 दिन का वक्फा जो है वो मेंटेन रखना ही होता है। लेकिन जब शादी होती है उस वक्त जुनून सवार होता है, इंसान जो है वो पागल हुआ होता है उस वक्त, तो उसमें 4 शॉट, 3 शॉट डेली बेस पे हम बिस्तरी चल रही होती है। कसरत हम बिस्तरी भी आपके प्रोस्टेट के अंदर गरमाइश पहुंचाती है। तीसरी वजह होती है मेडिकेशन। आपने कोई दवाइयात ली है, अंग्रेजी दवाइयात एलोपैथी ली है, वो खाई है, हफ्ता खाई है, 10 दिन खाई है, वो आपके प्रोस्टेट को हिट कर जाएंगी। आपने कोई वैक्सीनेशन करवाई है, कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है, टाइफाइड की वैक्सीनेशन करवाई, मलेरिया की वैक्सीनेशन करवाई है, या खुदा ना खासा आपका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आपने मेडिकेशन ली है, वो भी आपके प्रोस्टेट को हिट करेगी। या आप किसी बीमारी में मुबतला है तो आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, पेट की बीमारी है, कब्ज की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, किसी भी बीमारी में आपने मेडिकेशन जो ली होती है या आप ले रहे होते हैं, तो आपका प्रोस्टेट उसमें गरमाइश का शिकार होता ही होता है, क्योंकि प्रोस्टेट सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। इसके बाद चौथी और आखिरी स्टेज आ जाती है, आपको खुदा खासा शुगर हो जाए। जब आपको शुगर होती है तो शुगर हमेशा हर टाइम आपके प्रोस्टेट को हिट करती रहती है, उसने मुसलसल उसको हिट करते रहना है, उसमें गरमाइश पहुंचाते रहना है। सबसे पहले वो आपकी मर्दानगी छीनती है, और इसका इलाज जो है वो मुस्तकिल तौर पे नहीं है। इसके लिए आप जैसे शुगर की मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं, आपको अपनी सेक्सुअल पावर की मेंटेन रखने के लिए भी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में बरकरार रखने के लिए आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखना पड़े। ये वजूहात होती है। इन सारे मसाइल का एक ही हल है, जोहर मुगल्लस। जोहर मुगल्लस पिछली कई दहाइयों से हजारों लोगों की जिंदगी का बाकमाल हल बन चुका है। ये आपके मादे को गाढ़ा करता है, साथ ही साथ ही आपके प्रोस्टेट को मजबूत करता है, जिससे पानी का गैर जरूरी तौर पर निकलना मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाता है, चाहे वो ज़ेरत इंज़ाल की सूरत में हो, जरियान की सूरत में हो, एहतलाम की सूरत में हो, या वक्त से पहले कम टाइमिंग की सूरत में खारिज होता हो। क्योंकि आपके तमाम मसाइल को हल करने वाले इज़ा हम जोहर मुगल्लस में अल्फन खालस्तन तौर पर शामिल कर चुके हैं। हमारा दावा है कि जोहर मुगल्लस इस्तेमाल करने वाले 95% लोग आज एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप मुतमिन हैं तो अभी ऑर्डर करें, आजमाइश शर्त है, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें, हम आपको मुफ्त मशवरा भी फराहम करेंगे और आपके मसाइल के हल के लिए आपको जोहर मुगल्लस के साथ साथ डाइट प्लान और मुकम्मल आगाही भी फराहम करेंगे। अल्लाह हाफिज।